भाई ने कहा था कि पिता से पुत्र वंश वेल चलती है, ठीक वैसा ही किस्सा भाई वीरपाल जी आप सभी को सुनाने वाले हैं। बात किस समय की, कि धरती पे सबसे पहले राजा सोमदुमुल होते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत का 9 बेटे होते हैं जो 9 खंडों में राज करते हैं। महाराजा उत्तानपाद की शादी महाराजा अवधपुरी में राज करते थे और उनकी शादी सुनेतगढ़ में रानी सुनीति से हो जाती है और शादी को 70 साल बीत जाते हैं। उत्तानपाद और सुनीति को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती। 70 साल इस बात को हो जाते हैं और रानी महल में ध्यान मगन थी, भक्ति में लीन थी। उस समय नारद जी प्रकट हो जाते हैं और नारद जी प्रकट हो जाते हैं और वो अपना भक्ति से ध्यान नारद जी की तरफ करती है। हो चाहे तुलखम लाट, उसके तो बीड़े बड़े बिगड़ जा फाट। बैठ काट की बहल में लिकड़ जा से जान, आदमी का कुछ ना गल चला, पिया किया कि गल चला। रानी सुनीति नारद जी को और क्या कहती है, इस रागनी को लेकर के आपके बीच में हमारी बहुत ही बेहतरीन कलाकार रेखा लांबा उर्फ रिंकू आपके सामने पेश कर रही है। रागनी रेखा लांबा उर्फ रिंकू खरेटी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। हे रानी सुनीति, आपकी भक्ति से हम खुश है, क्या कहना चाहती हो आप? हे नारद मुनि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए हे नारद मुनि, मेरे मन में एक बात है, मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। कहो। ओ नारद जी, मैं टालू सू पर चिंता गात रहे जा पुत्र के गोरे अंधेरा दिन और रात रहे जा। मेरा पुत्र के बिन पुत्र के घोर अंधेरा दिन और रात रहे जैसे। हे नारद मुनि, बुढ़ापा आ गया पर ईब तक कोई बेटा नहीं होया। पहले नंबर पे सुनीति कैसे कहने लगे, सुनिएगा। ओ मृत्यु के दिन, हाँ हाँ मृत्यु के दिन नीड़े आगे
आपकी काया मृत्यु कनी चली गई, मांग कर रखी थी वादिया चीज में गनी चली गई। 10 दिन खतर आई थी जवानी मस्तानी चली खतर आई थी जवानी मस्तानी चली गई। इंद्री खून चूस की सारा, इंद्री खून चूस की सारा, काली सांस रहे जैसे पुत्र के गोरे भेड़ा दुनिया रात रहे चिंता पुत्र के राज रहे पुत्र के रात रहे आदरणीय श्रोता ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय रानी का भीम 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय मदन सरपंच साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दूसरे नंबर पे कैसे के कहने लगी, हाँ हाँ देखे लड़का होगा जो मरते मरते हार गए, यज्ञ हवन तप दान यरम हमें करते करते हार गए। तीर्थ व्रत यात्रा कर ली फिरते फिरते हार गए, कते जुबान झूठ लिकड़ जानू डरते डरते हार गए। कदे जो बात झूठ लिकड़ डरते हार गए। गंगा यमुना सरस्वती के, गंगा यमुना सरस्वती के अवतार के साथ बहे जैसे तेरे पुत्र के गोरे भेड़ा दुनिया रात रहे वो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। वो तेरी राहों में दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। ओ तेरी अखियों के नूर मेरे दिल के जरूर दूर दूर तुझे पाना है जरूर तेरी राहों में, दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। राहों में थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। आदरणीय नानक जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय श्रोता ने 100 रुपए से और मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नारद जी पूछने लगे, रानी आज तक कोई तेने ऐसा पाप तो नहीं करा जो तेरे आका आ गया? नहीं महाराज, मेरा ऐसी कोई बात याद नहीं जो मैंने अपने जीवन में पाप करा हो। तीसरे नंबर पे कैसे के पूछने लगे और के बता दिया, ओ साधु संत महात्मा भी कदे, साधु संत महात्मा भी कदे नादम काया था हमने, छल कपट बेईमानी करके नहीं
मिल जाया था हमें, छोड़ धर्म अधर्म सपने में भी नहीं कमाया था हमें, छोड़ धर्म सपने सूर्य चंद्रमा ग्रहण की धारा दमगात गए दास, पुत्र के घोर अंधेरा जन और रात रहे पुत्र के घोर अंधेरा, पुत्र के घोर अंधेरा, ओ शाम नसीब बजाते हो या मुझे बुलाते हो, शाम नसीब बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारी रात जगाते हो, ओ सारी रात तड़पाते हो, चिंताया बजाती हो या मुझे जगाती हो, तुम पायल बजाती हो। आदरणीय मामन जी लड़के के दादाजी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आदरणीय सतबीर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आखिरी कली में कैसे के कहने लगी रानी सुनीति, सुनिएगा जरा। ओ पहलम था जो, हाँ हाँ पहलम था जो इब्राना यो लातर लटका टूट गया, बंदा बरम का बोझ आज यो चौड़े कलर फूट गया, लोग वक्त का लदरा था यो लगते झटका टूट गया, पैर ऊंचाए फटे पुराने मेरा यो भी फटे का छूट गया, फटे पूरा यो भी खटका छूट गया, लक्ष्मी चंद के जीना मल्ला, लक्ष्मी चंद के जीना मल्ला, ओए अपने हाथ रहे जासे, मेरा प्यारा पुत्र है ओए बेटा दिन और रात रहे, नारद जी मतालु जनता जगाने से, दिन पुत्र के घोर अंधेरा जन पुत्र के घोर अंधेरा जन और रात रहे दासे। जी को पता चल जाता है कि रानी के संतान नहीं है, बहुत उदास है, और नारद जी अब अपनी भविष्यवाणी रानी सुनीति को बताते हैं, और इस रागनी को लेकर के आपके बीच में कृष्ण सिंह वाजी, कृष्ण सिंह वाजी। हे रानी सुमिति, आपका पुत्र नहीं है, आप पुत्र से परेशान हो, आपका संतान नहीं है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 70 साल हो गए रिसीवर मेरी शादी को। 70 साल हो गए? हाँ जी। दौड़े फिर भी नहीं आए लगे? दौड़े आगे आगे दौड़े आगे। डाई करा रे भाई। एक बात करनी पड़ेगी आपने। क्या काम करना पड़ेगा? आपका संतान होगी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। बात माननी पड़ेगी? एक काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा? हाँ बताइए। मैं बताता हूँ कौन सा काम करना पड़ेगा। बताइए। सुनिए मेरी बात। हेलो। ओ तेरे पति का ब्याह करवा दे, अगत बेल चले थारे
थारे वंश चले जब थारे तेरे पति का ब्याह करवा दे वंश चले जब थारे वंश चले जब थारे तेरे लिए लड़का तेरे लड़का जब हो राजा शादी करे तुम्हारे अपने पति का करवा वंश चले जब थारे वंश चले जब थारे तेरे लड़का जब हो राजा शादी करे तुम्हारे वो वंश चले जब थारे वंश चले जब थारे तेरा आदमी का पहला काम सुनो आदमी का पहला काम शुरू हो तेरे जिसका सच्चा राम गुरु ये उसका उत्तम धुरु है उसका उत्तम धुरु है ताजा चबारे पति का करवाने वंश चले जब थारे वंश चले तेरे लड़का जब हो राजा शादी करे तुम्हारे जब थारे वंश चले जब थारे तेरे क्यारी सुनी हो कैसे सरे ने प्यारी सुनी हो के सरे ने तेरे बहुला सुनी हो बेसहर बहने लोकी के मन में सर बने लोकी के पल में सुरभ्या कौन उभारे अपने पति को वंश चले तुम्हारे तेरे लड़का जब हो राजा शादी करे तुम्हारे अपने पति को वंश चले तुम्हारे के सामने नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तू नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के तेरा चीज कर्मा अनु सारे मिलेगी चीज करवालो सारे मिलेगी अरे वो नाटक तू कर मैं भले अरे जब थारिया के तबेल चलेगी जब थारिया के तबेल चलेगी हर काटी तजा चबारे अति कथा करवाते वंश चले जब थारे तेरा लड़का
फिर ईसा सांगी कोई और गाया ना सखी ने और गाया ना गया हाथ फिर छाया ना लंगेरा में पाया ना लंगेरा में लखनऊ चंद ढूंढा सारे अपने पति का उनसे चले जब उनसे चले जब तेरा लड़का जब हो रहा शादी करे तुम्हारे जन्म जन्म का साथ है हमारा नारद जी अपनी भविष्यवाणी बता देते हैं और रानी सुनीति से कहते हैं कि आप खुद अपने पति की दूसरी शादी करवाओ, तब आपके संतान होगी। और दूसरी शादी जब आप करवाओगी तो उनके भी पुत्र होगा और आपके भी पुत्र होगा। आपका पुत्र ध्रुव होगा और सरुचि के जो पुत्र होगा जो आप शादी कराओगे उसका नाम उत्तम होगा। ये भविष्य कर देता है नारद। और रानी सुनीति अपने पति के पास, राजा के पास पहुंच जाती है। क्या सवाल जवाब होते हैं तो खराब और कर देगा इन्हें। हेलो महाराज प्रणाम। प्रणाम रानी सुनीति। पूजा कराई कराई महाराज। कि मैं मिलिया मिल्या के मिलिया नारद मुनि मिले, वरदान मिला। वरदान मिलिया। हाँ। किस चीज का वरदान मिलिया? पर एक बात है महाराज। क्या बात है? वरदान तो मैं आपने बता दूंगी। अच्छा मेरा घर जानने जी कर रहा है। घर न जागी? घर न जाके आऊंगी, मेरी माँ से मिल के आऊंगी, बाबू से मिल के आऊंगी, अपनी बेबे से मिल के आऊंगी। रानी नु बता महल में किसी चीज की कमी है? कमी नहीं है महाराज। फिर मिलन जाऊंगी। मिलन जागी? हाँ। क्या कहना चाहो है? सुनिए महाराज मेरी बात। बेटा तू साउंड मास्टर है। हाँ गद्दी पे होना चाहिए। हनुमान सी बाबे ने गद्दी हो भाई। हाँ ओ मेरा घर जानने जी कर रहा से, ओ मने ओ लिए 70 शाबाश। और उठे से साजन सो माने की जान। मेरा घराना जी कर रहा लिए 70 साल उठे से साजन सो माने की जान। जी कर रहा लिए 70 साल उठे से देखिए महाराज, बताइए सुनीति। महल में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, और पर जिस चीज की कमी है वह बहुत बड़ी चीज है। क्या चीज है बताइए? सुनिए मेरी बात। मेरे बालक बच्चा को न मैं जिस ते जी लालू, बच्चा ओ सारी चीज चाकरा की बत के खा लूं, ओ 15 दिन में 15 दिन में उल्टी आलू अड़ के लिकड़े सवा उठे ससा
साहू जी विनोद जी 500 रुपए से सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महाराज। हाँ आपकी आंखें में पानी क्यों आया? बालक बच्चा कोना जिसता जी ला लूं, हाँ सारी चीज साख रखी बता के खा लूं? अरे 15 दिन में उल्टी आलू अड़के लिकड़ा सवाल रानी एक महाराज। लेगा जी लगेगा नहीं, लगेगा नहीं? बिल्कुल नहीं लगेगा महाराज 15 दिन में आ लूंगी ना, मत ना जा। मत ना जा। हाँ महाराज जाना पड़ेगा, मेरी बात सुनो आप। क्या कहना चाहते हो सुनिए मेरी बताइए। बात। सपना चौधरी जा बाबूजी बोल हाँ। तेरे बालक पढ़ता है साथ रही बता के टोवे, ओ सुरगपुरी में रह कयो बोझा सिर डोवे, ओ सुबह सुबह का मत ना रोवे, सुबह सुबह का मत ना रोवे, तू भी मेरी गलियां चा उठे से साथ में ससुर की ना तेरे भरा जाए उठे से साथ में ससुर की ना उठे से साथ में ससुर की ना सुराना ले तुमका ये मौसम सुहाना खुदी दीवाने अरे क्या लेना सुराना ले तुमका ये खुदी मामन जी और भीम जी 100 रुपए से और सम्मान करते, तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय सतवीर जी 100 रुपए पहले देके गए थे, 100 रुपए से और सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद बहुत ही रानी। आदरणीय प्रदीप एलावत जी डिगल गांव से अंकल जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रानी जी महाराज। देखिए तेरे बिना मेरा जी तो लागे को नहीं, अच्छा मैं फिर बार बार कहूं तू मत ना जा, आप भी चलो मेरे गेल। गल चलू और ना ठीक को ना ठीक को ना? हाँ महाराज फिर मैं तो जाके आऊंगी। जाका होगी। हाँ क्या करना चाहती सुन ले है? मेरी बात। ओ सब क्या है के ठाठ देख लिए तारे आके, सब क्या एक ठाठ देख लिए ओ तीरथ व्रत यात्रा कर ली मने नाके, ओ काम के रूप काम के रूप देख लो 15 दिन देगा, उठे से सारे ससुर की ना भया जाए जिगरा मनोलिया सतरसा उठे से सारे ससुर की ना उठे से सारे ससुर की ना सरोता भी कसुते हो सरपंच साहब। नानक जी 200 रुपए से सम्मान करते हैं। नो कहे महाराज रानी तो बुढ़ी होगी, सरपंच साहब ने गैल भेज दे, दोनों डाई कराया होंगे। और आदरणीय सरपंच साहब 200 रुपए से सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। महाराज हाँ, जिस चीज की महल में कमी है, किस जिस चीज की चीज कमी का है? रोड़ा है, उस चीज खातर जाऊं मैं अपने हेलो। पियर। अच्छा
अरे महाराज आपने इस जमाने की जान नहीं है, जिस घर में सब चीजा के ठाट हो और लुगाई का कोई बालक बच्चा ना हो तो यह दुनिया इतने ताने मारा करे, ताने मार दिया करे। ताने मारते हैं दुनिया? हाँ महाराज। के ताने मारे? सुन ले मेरी बात, बताइए रानी। ओ क्या की खतर सजन मेरे कर रे बेटा, क्या की खतर सजन मेरे कर रे खेदा। ओ लक्ष्मी चंद धर्म की खातिर ला बेटा, ओ मंगेरा में मंगेरा में जमाना डटा अरे बार बार तो है क्या समझा पायल की जनता की खातर सजन मेरे कर रे खेड़ा, श्री लक्ष्मी चंद्रम की खातर लापेडा, और मांगे राम जमाना टेढ़ा, तारे बाल की खाल, उठे से साजन सो मन की जाल। देख रानी बात सुन ले। हाँ महाराज। बात तो ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पर एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। के मेरी एक बात का तना जवाब देना पड़ेगा। हाँ सुन मेरी बात। सुनाइए महाराज। महाराज यो जो रंग सुनाया, तेरे बिन साजन जिए ना लग रहे हमारा, ना यो ये 1962 में फिल्म बनी थी नदिया के पार, और उससे पहले लक्ष्मी और के चले अपने मांगे राम ने यो रंग सुना दिया था, तेरे बिन साजन लागे न जिएरा हमार। हाँ, छुप छुप के करता है इशारे चंदा सो बार, आज तो सजनी ले चल नदिया के पार, आज तो सजनी ले चल नदिया के पार। बात यह है कि बॉम्बे वाले हमारे हरियाणा से ये संस्कृति और रंग चुरा के ले गए थे, न कि फिल्मी तर्ज पे ये गाना बनाया, बल्कि अग्नि से गाना बनाया था। ये भाई लड़के के ताऊ जी, मेरा दिमाग में नाम उतर गया, संजू फौजी। संजू फौजी 500 रुपए से सम्मान करते हैं। फौजी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। महाराज मत ना जावे। जाऊंगी महाराज। ना जाना पड़ेगा। बुढ़ापे में मत ना जावे, मेरा जी नहीं लगेगा। हे रही उम्र पुरानी तेरे बिना, जी डम्मा डोले रहे जैसे, हे रब्बीर मर्द दुख सुख के साथी डक्का ढोल रहे जैसे। उम्र पुरानी तेरे बिना जी डम्मा डोले जैसे, वीर मर्द दुख सुख के साथी डक्का ढोल रहे जैसे। उम्र पुरानी तेरे बिना जी डम्मा डोले जैसे, वीर मर्द दुख सुख के साथी और डक्का ढोल रहे जैसे। अस्सी का दशका जय मेरी बात ना मानी ना, हाँ महाराज। तो जो बुजुर्ग कह के चले गए वो एक काम हो जाएगा। कुर्सा काम हो जाएगा सुन ले महाराज। मेरी बात। सुनाइए।
हेर बीन बजा के रोक्या जासे, बीन बजा के रोक्या जासे, यो काला सर्प पटारे पत्नी करे पति की सेवा और रह के एक सारी नगरी करे सराहना हो इज्जत भाईचारे में बाज नहीं मर्याद मनुष्य ने ये वीर मर्द के बारे में जति सती का धर्म बराबर सती सती का धर्म बराबर यो पूरा तो रहे वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या डोल रहे उम्र पुरानी तेरे में जी डब्बा डोले दुख सुख के साथी क्या ढोल रहे ये आदरणीय बिरमानंद फौजी जी रिटायर हो चुके। हाँ नानक भाई यो फर्क हो है आपसे मेरे ख्याल में 1.5 उम्र के हो गए आप। हाँ लेकिन फिर भी मेंटेन ये होता है आप जमींदार रह गए ना। फौजी साहब सभी कलाकारों का मान सम्मान किया, 100 रुपए से हमारा और मान सम्मान करते धन्यवाद। देखिए महाराज, बताइए रानी। जो सती वीर का कर्म होया करे हाँ उन सब कर्मा ने जानू, अच्छा पर मैं अपने पीर जान का नाम लियू हूँ आपके आगे, तो इसमें भी कोई बड़ा कारण है। इसमें बड़ा कारण है। मैं जानू अपने पति की इज्जत क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए बता। सुनिए मेरी बात। पति भारत आव सती ने, पति भारत आव सती ने शीश झुकाना चाहिए, अपने पति की शक्ल देख फिर गले न लखाना चाहिए, अंतस मन बुद्धि वाणी दे ध्यान टिकाना चाहिए, जीम झूठ के पति चला जा फिर भोजन खाना चाहिए, फिर प्यारे सजन के तोरा पदमनी, प्यारे सजन के तोरा पदमनी, यो चक्का जो रहेगा से वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या ढोल रहेगा उम्र पुरानी तेरे मेरी झूठा मारो वीर मर्द दुख सुख के साथी क्या ढोल रहेगा आदरणीय मुकेश पटवारी जी काफी मान सम्मान पहले किया, 200 रुपए से और सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। रानी जी महाराज। पुराना आ जाए, बुढ़ी होगी तू और बूढ़ा हो गया मैं, अच्छा मतने जाओ, लेकिन ये मेरी बात सुन, सुनाइए महाराज। बुढ़ापे में तो बूढ़ा का और बुढ़िया का मेल होना चाहिए, क्यों सरपंच साहब। हाँ होना चाहिए महाराज। हेर 25 साले ब्रह्मचारी रह गए, 25 साल ब्रह्मचारी रह गए, दूर जिगर के माल करे, 25
साले घरस्ती रह के साधु संत की टहल करे 25 साले घरस्ती रह के दूर जगत के फैल करे 25 साले सन्यासी रह के सतलोक की सैल करे अंत्य रूप उसे सर्व अंतर रूप स्वरूप मेरा खाली खोए तीर मर्द दुख सुख के साथी धक्का ढोल रहे उम्र पुरानी तेरा कीड़ा ढोल रहे तीर मर्द दुख सुख के साथी धक्का ढोल रहे ईब का जोड़ा ठीक था ये रानी का भीम अरे दूसरा नाम भूल गया भाई उस्ताद ओ उस्ताद रिहर्सल बाद में मामन रामू का और रानी का भीम इस गांव में देखा मैंने माँ का नाम पहले अंदा तीर्थ का नाम है। हाँ धन्यवाद करते हैं भाई साहब बहुत सम्मान कर रहे हैं पहले भी 200 रुपये से और सम्मान करते थे दिल से धन्यवाद सुनी मेरी बात महाराज आपकी बात तो मैंने सुन ली हाँ पर मेरी बात सुन लो के सुनियो बताइए शाबाश दुनिया के माँ प्यारा लगे दुनिया के माँ प्यारा लगे यो बाण ने अपना भाई सासू ससुरे समझदार हो घर में ठाठ रहे सारी उम्र जीवना व्यर्था सुख के सास सही पीर मर्द का मेल बना रहे मुक्ति की सीधी राही जति सती का धर्म बना उड़े जति सती का धर्म बना उड़े सही कंट्रोल पीर मर्द दुख सुख के साथी क्या ढोल रहे उम्र पुरानी तेरा कीड़ा ढोल दुख सुख के साथी धक्का ढोल शाबाश उस्ताद एक बात और सुन रानी सुनाइए महाराज तेरी सारी बात मैं सुनने लग रहा हूँ अच्छा मैं तेरी हर बात का जवाब दूंगा लेकिन तन्ने मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा दूंगी महाराज सुन ले मेरी बात सुनाइए हेर जति पुरुष के आग सती का सती पुरुष के आग सती का यो मोमत हृदय नरम किसे में भी पता लगना भरम भरोटा भरम कहे सुबह उठ कर दर्शन कर ले यो पतिव्रता का कर्म कहे पति न जिमा के आप जिमा यो पतिव्रता का धर्म कहे स्वर्ग बराबर घर लागे स्वर्ग बराबर घर लागे जब बोल में बोले से तीर मर्द दुख सुख के साथी धक्का ढोल और उम्र पुरानी तेरे बनिया तीर मर्द दुख सुख के साथी ढोल रहे
तो सुनियो आप। आखिरी बात हाँ बताइए क्या कहना चाहती सुनिए है? मेरी बात। शाबाश। ओ जती सती का तार बन्या रहे, जती सती का तार बन्या रहे, तार बिना कोई तार नहीं, जती सती का यार बन्या रहे, यार बिना कोई यार नहीं, जती सती का सार बन्या रहे, सार बिना कोई सार नहीं, जती सती का प्यार बना रहे, प्यार बिना कोई प्यार नहीं, प्यासा जने परदेश निकर जा, प्याया पति परदेश निकल गया, तेरे बिस्तर गोए क्या डोल रहेगा, बोल उम्र पुरानी तेरी नाम, सुख के साथी क्या ढोल रहेगा। पंडित जी ने यो किस्सा बनाया। पंडित मांगे राम के भी 2 ब्याह हुए थे और राजा उत्तानपाद के भी 2 ब्याह हुए थे। पंडित जी ने एक तीर ते 2 शिकार कर दिए, अपना भी दुखड़ा रो दिया और राजा उत्तानपाद का किस्सा भी बना दिया। आखिरी कली में देखना परिवार क्या चीज होती है, सब में परमात्मा का एक चक्कर भी है। क्या लिखे आखिरी कली में बोला, ये बेटी यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महले अटारी से, यो मेरा नन्ना यो मेरा मामा या मेरी महतारी से, यो मेरा ससुर यो मेरा साला या मेरी रिश्तेदारी से, आंख खोल के देख लिए सब मानस की होशियारी से, मंगेरा में साझला कोलू, मंगेरा साझला कोलू या घर घर छोल रहे से, वीर मरद सुख के साथी क्या ढोल रहेगा से, उम्र पुरानी तेरे नाम, धम्मा ढोल रहेगा, वीर मरद दुख सुख के साथी क्या ढोल रहेगा। सुनी रानी मेरी बात? महाराज आपकी बात तो सुन ली, हाँ पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ू सू, मैंने 15 दिन जालन दो। जावेगी? हाँ मन कोनी ना महाराज, ले रानी जब इतनी ये बात कह तू तो 15 दिन में उल्टी आ लिए। उल्टी आ लूंगी महाराज। हाँ ठीक है। देखो कितनी खुशी की बात, इंद्र महाराज भी प्रसन्न हो गए। और देखो ये महारानी होकर के अपने पिया से पूछती है कि 15 दिन की मैंने इजाजत दे दे और मैं गान जाया हूं छू। अरे ईब तो आदमिया ने बुझनी पड़ा है, मैं दादरी होया हूं के। देख वक्त की बात है, दोनों का कितना प्यार होता है, लेकिन सुनीति उत्तानपाद को मना लेती है। और विनोद सनोप प्रताप साहब 10 रुपए देते हैं और विनोदा फौजी 10 रुपए देते हैं। धन्यवाद। चलो हाँ। अपने गांव सुनेतगढ़ पहुंच जाती है और जहां पे उसकी मां उसको देखती है तो क्या कहती है, आ बेटी तेरे लाड करूं, तू आई से घने दिन में, हे तेरी शान देख के मेरा उठो से डोले तन में। मम्मी भाई नो ना बोलो ठीक से।
जिस दिन तेरा जन्म होया हम बंदे धर्म के डोर तू धूम धाम विद्या करी सारा शहर खड़ा था गोर और तू 14 साल रही मेरा दौर मेरी माया बचपन में हे बेटी तेरी शान देखे उठा डोले मेरा तन में वाह जी वाह जी। नाभ कमल पर रचा सृष्टि आगे संसार बदेश है। शाबाश। मांगू बहाने मां जाई मेरा रखिए आदर मान सोच के आई हो बोल बेटी। मैंने सब चीजें के ठाट कर रखे हैं पर जिस चीज की कमी है वह कमी सुन ले एक बार। सुना बेटी। सुन ले माँ। मेरे मन का ऊंचा महल तन चिण राख्या मेरे तन का कच्चा सूत थाने बुने राख्या इतना भारी कुटुंब तन जन राख्या बेटे बिन मिले नरक मन सुन राख्या बेटे बिन सुन राख्या बड़ी बड़ी के माँ बाप बड़ी के भाई मेरा रखिए मान सोच आई जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे जिस सफर पे चला उस पथ पे मुझे चलता साथी ना समझे कोई और नहीं इतना लंबा गीत कदे गाया ना इतना भारी बोझ कदे ठाया ना राजधानी में तुम पूत जाया ना लाडू पी गए थूक दूध लाया ना लाडू पी गए थूक दूध प्याया ना देखी को ना काल छठी की स्याही मेरा रखिए मान सोच के आई जोर कृपा मान सोच के
आदरणीय श्रोताओं ने 100 रुपए से मान सम्मान किया। मेरे बहुत ही आदरणीय वेदपाल जी सावड़ गांव से 100 रुपए से मान सम्मान किया। आदरणीय सरपंच साहब मदन परमार जी 100 रुपए से मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। माँ हाँ बेटी बोल। मैंने तेरे तेरा बात बताई, तू आंख काटने लगी मेरे कानी। आंख ना काट माँ। बेटी माँ को नहीं काट दी तो बात का अपनी मतलब समझाने की कोशिश करूंगी। सुन ले। मत ना काटे, मत ना काटे, आंख घनी डर जागी। सोमन पक्का शान तेरे दर जागी। लेके जोड़ी गली गली फिर जागी। तेरी बेटे बिन माँ ओ तड़प तड़प मर जागी। हाँ बेटी 70 साल हो गए। अरे माँ 14 साल की तना ब्याही थी। बिल्कुल 84 साल की होगी रानी सुनीति। अरे माँ हाँ। तू भी 100 का एट्टा पेट्टा जाली होगी। रानी सुनीति जी महाराज। जब तू 70 की रही तो तेरी माँ क्या की होगी? 100 के लगभग। 300 वर्ष की आयु यार दीजिए भाई। भाई माँ तो तेने उल्टी बेचती ना रही ना थी, हम देख लिया। माँ ये चश्मा हटा कर दिखा मैंने तेरी आंख मैंने घड़ी मोटी मोटी दिखा इनमें के। ना बेटी मैं तेने धमकाऊं को ना मैं तेने समझाऊंगी। तू मेरे घर में किस चीज की कमी है? सुन ले मेरी बात। एरी मेरा दीवा बुझा तेरा चसरा से। मेरा उजड़ा ढूंढ तेरा बसरा से। पत्थर का सिल थोड़ पड़ा घसरा से। बेटे बिन संसार मन हसरा सरी। बेटे मंगेरा मिले ढूंढ अगत किराई। मेरी छोटी बहन का डोला मांगन आई उतरे लिए मेरे महाराज के लिए। समझ गई बेटी मैं मेरी बात सुन। सुनाइए माँ। देख तेरी उम्र 84 साल की। हाँ। अरे 100 साल का बुढ़ा 100 साल का बुढ़ा देखे बैठा। हाँ माँ। हाँ और हाँ सतयुग था भाई सतयुग। हाँ उत्तानपात की 500-700 साल की उम्र थी। उसके बाल भी सफेद नहीं हुए थे। हाँ तो बेटी तेरी बाढ़ बड़ी लाट चाहो तो पाली है मैंने। हाँ माँ। तू
ऐसा काम ना कर। मैं तेरा समझा इस कोशिश से ज्यादा और क्या कहूं। वो 100 साल का बुढ़ा और ये 22 साल की लड़की तू लेके जा, सरूसी को मत लेके जा। इसी बात मत ना कह माँ, जोरी करके अपनी भाणजा मांगन आई हूँ महाराज के लिए, अर्तन देनी पड़ेगी। देखो शादीशुदा है, तेरा पति है, तो उसका ब्याह ना करवाओ। कोई बात नहीं माँ, तने दे रहा है। हाँ। अगर तू मेरी बहन की शादी महाराज के साथ कर देगी, हाँ तो माँ मेरा भी घर बस जाएगा, मेरे भी एक बेटा हो जाएगा। अच्छा हाँ यह बात है। यह बात है माँ। मेरी बात सुनवा, समझाने की कोशिश करूंगी, दिखा तू मानने जा। समझाइए माँ। गा दूं भाई? और के मैंने गाने नहीं अंधी गा दे माँ। सही गुआ दियो मेरी। सरपंच साहब गा के सुन भाई। ना 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 रा। दे भाई कोशिश करांगे। आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बरी खाट पे क्यों करे दे दूं, शाबाश। या दुनिया के थुकेगी। अच्छा माँ। हे तेरी माँ की जाई इसे लदुदारी, तेरी छाती में दुखेगी। बड़ी खाट पे क्यों कर दे दूं, या दुनिया के थुकेगी। तुम्हारी बेटी छाती में दुखेगी। बड़ी खाट पे क्यों कर दे दूं, दुनिया के थुकेगी। तुम्हारी तेरी छाती में बड़ी खाट पे क्यों कर दे दूं, दुनिया के थुकेगी। सुन बेटी मेरी बात सुन, मैं क्या कहना सुना दे चाहूँ। माँ। पाछन औजारानी समिति ये पण में सरका ए दोर चाबी सारी चिया जून की, जान बूझ के खाट बिछावा बेटी खून की। जान बूझ के खराब बेटी खून की। या शोक बुरी हो कच्चे चून की, शोक बुरी हो कच्चे चून की, जिंदगी पर फूकेगी तेरी। शेल दुधारी मेरी बेटी, तेरी छाती में दुखेगी। ए भरी खाट पे क्यों कर दे दूं, दुनिया के दुखेगी। शेल दुधारी मेरी बेटी, छाती में दुखेगी। बेटी कुछ बात समझ माओ। रघुपति राघवे राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम, सीताराम, अरे भजे प्यारे तू सीताराम। रघुपति हाँ बेटी सुने। सुनाइए माँ। ये जान बूझ मत साथी करिए अपने पिया की, जुए के ममार बुरी हो लोके और दिया किए। जुए के मार बुरी हो इस नोके और दिया की। ये काची बेल नरम गिया की रे, काची बेल नरम गिया की। कितने बुम्बे पसुकेगी तेरी। मेरी बेटी छाती में दुखेगी। खाट पे क्यों कर दे दूं, दुनिया के दुखेगी। ये आस के दुधारी तेरी छाती में दुखेगी।
हंसा की सके असल हंसनी लाड लड़ा के पाई सोच उसने खुद सृजना तू चंपे की डाली शोक सुख ले सुनना बाग बिना माली कह रहा सुनना बाग बिना माली के या कोयल गीत कुकैगी शेल दुधारी मेरी बेटी तेरी छाती में दुखेगी भरी खाट पे क्यों कर दे दूं ये दुनिया के थूकेगी शेल दुधारी मेरी छाती में दुखेगी कहीं पे निशाए कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना छोड़ो नी छोड़े तो बनाओ न बहाना कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहे हेर कै लक्ष्मी चंद मुश्किल जीना ठड्डे की टक्कर जान बूझ के जहर मिलावे ये तू बेटी की चक्कर में जान बुझ के जहर मिलावे बेटी की शक्कर में मांगे राम फंसी चक्कर में मांगे राम फंसी चक्कर में जननी ना चुकेगी मेरी बेटी तेरी छाती में दुखेगी ये भरी खाट पे क्यों कर दे दूं दुनिया के दुखेगी शेर दुधारी छाती में दुखेगी हुई शाम उनका ख्याल आ गया है गमे जिंदगी का मलाल आ गया है हुई शाम उनका बेटी कुछ बात समझ में आई मेरी माँ तेरी बात तो मेरे सारी समझ में आई है तो नू कहना ऐसा चाहे नहीं होगा तो नू कहना चाहे है जब सरुचि को मेरे पति के साथ ब्याह दो तो हाँ। उसका भी लड़का होगा और मेरे भी लड़का होगा ठीक है बेटी जब तू यही बात कहती है तो जा हमने तेरी बात मंजूर करी ठीक है माँ और सरुचि अब अयोध्यापुरी वापिस महाराजा उत्तानपाद के पास पहुंच जाती है और क्या सवाल जवाब होते हैं वाह जी वाह सरपंच साहब पहली बार ऐसा किस्सा सुनने में मिला होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर भी चमेली है मुआला और हेलो मेरा बटा जन छोटी चिलम है डट जा हेलो गले की गलसरी रानी सुनीति अपनी छोटी बहन के गले में परा देती है और सबको रिश्ता पक्का करके वापिस अवधपुरी के अंदर आ जाती है आके अपना झोला झंडी टेकिया महाराज के सामने आती है तो महाराज के और रानी सुनीति के क्या वार्तालाप होती है महाराज प्रणाम प्रणाम रानी सुनीति जाया ही करने जय ही महाराज तेरी माँ ठीक से मेरी माँ ठीक है तेरा सारा कुंबा ठीक से सब ठीक है महाराज के कहना चाहो है पर आप खातर एक बात करके आई हूँ मेरे खातर बात करके आई है अपने घर में अब तक कोई संतान नहीं है अच्छा नारद मुनि ने दर्शन दिए थे अच्छा और न्यू कही थी के रानी सुनीति तेरे घर में संतान तो हो जाएगी अच्छा पर तेरे तेरे पति का दूसरा ब्याह करवाना पड़ेगा तू क्या कहना चाहो खुल के बता अपनी माँ के पास गई थी हाँ मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला आपके लिए मांग के आई हूँ यानी कि मेरी आपका दूसरा ब्याह करवाऊंगी मेरी बुढ़ापे में दूसरी शादी करवाओगी करवाऊंगी महाराज महारानी आज तेरी मेरे मन के अंदर इज्जत कुछ और से अच्छा। और जब दूसरी आगी तो वह इज्जत बट जाएगी आज तू केस है और क्या हो जाएगी मेरा है क्या हो जाएंगे महाराज बताइए हेर मेरा मत न्या ब्याह करवावर रानी
इस जग में हासिर हो जाएगी हेर सोग दूसरी आगी तो बसी हो जाएगी हंसी हो जाएगी और सोग दूसरी आगी तो बसी हो जाएगी मतला ब्याह करवावे रानी हंसी हो जाएगी और सोग दूसरी आगी तो बसी हो जाएगी मतला ब्याह मेरी हंसी हो जाएगी मेरा मत न ब्याह करवाओ रानी हंसी हो जाएगी अच्छा। शौक दूसरी आगी तो तू दासी हो जाएगी महाराज मेरी बात सुन ले सुनाइए महाराज। आज तू के हर कल दूसरी आगी तो के हो जाएगी मेरा है क्या हो जाएगा? सुन ले मेरी बात सुनाइए महाराज। शाबाश सुनी मेरा महाराज। तन में टोपा नहीं लहू का अच्छा मैं ना भूखा नहीं बहू का तू से निर्मल दूध गऊ का फिर लासी हो जाएगी शौक दूसरी आगी तो तू दासी हो जाएगी रान दे के लेगी इन बातों में करवाना पड़ेगा महाराज ब्याह तो। मानना नहीं ना। सुन ले मेरी बात सुना दे। हेरे तज दे मैं तू बुरी रे बाय बुरी रे बाय अपने हर ल्यावे इसी राडार में इसी राडार में ताजा भोजन और क्या करना हंसी हो अपना ब्याह करवाव रानी मेरी हंसी हो जाएगी दूसरी हंसी हो जाएगी मेरी हंसी हो जाएगी हो
राजा ने या रागनी बनाई, रागनी की रागनी, उदाहरण का उदाहरण, दवाई की दवाई। देखिए तीसरे नंबर पर अपनी रानी को समझाते हैं, नहीं माने, नहीं मानू महाराज। आदरणीय मदन सरपंच साहब 200 रुपए से और सम्मान करते तय दिल से धन्यवाद। और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं भाई वेदपाल जी, इन्होंने इनाम दिया था, मैंने नाम नहीं बोला, 100 रुपए से छोटे भाई का मान सम्मान किया, तह दिल से धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं माने महाराज, आप मान जाओ मेरी बात। इतनी बड़ी शानी होके और फिर यो मन खड़ा में घेरन लाग रही है ना, खटा कौन है महाराज? और उसके आने तुम्हारे घर में खुशी आवेगी। खुशी आओगी। हाँ। सुन ले मेरी बात, सुना दे। साजन पुकारूं मैं गलियों में, साजन साजन पुकारूं मैं गलियों में, हो गई फूलों में डूबूं, हो गई फूलों में डूबूं मैं गलियों में, साजन साजन पुकारूं मैं गलियों में। छोड़ी तो एक काम कर लिया पा के महाराज, इब तो बैठ के खाट में परमात्मा का नाम ले लिया। देखिए बुढ़ी तू होगी, बूढ़ा हो गया मैं, इस उम्र में ब्याह करवाऊंगा या जनता या प्रजा के कहेगी रे? देखिए महाराज, हाँ, एक बार तो आप ब्याह करवा लो, फिर घर में संतान हो जाएगी, फिर आप भी भगवान का नाम ले लेंगे। मतलब बूढ़ापे में रे माटी कराओगे? ब्याह तो आपने करवाना पड़ेगा महाराज। मानना नहीं? बिल्कुल नहीं मानो। क्या लिखा आखिरी कली? हेर भजन भजन करांगे सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह हो जाएंगे सारे रखा सारे मंगरम का काम पाए, मंगरम का काशी हो जाएगी। भजन करांगे सुबह और शाम,
अच्छा सिद्ध हो जाएंगे सारे काम। अच्छा श्री मांगे राम का गाम पानसी, मुथरा काशी हो जाएगी, शौक दूसरी आगी तो तू दासी हो जाएगी। ये हमारे आदरणीय भोलू तंवर जी 200 रुपए से सम्मान करते, धन्यवाद। सोना महाराज, हाँ रानी, मान जा मेरी बात, मान जाऊं? मान जा। अगर मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी तो देख सब तो बड़ा दुख है कि हमारे महल में अब तक कोई बालक बच्चा नहीं महाराज। हेलो हेलो, देखिए महाराज, बताइए। सब तो बड़ा दुख है कि हमारे महल में अब तक कोई संतान नहीं है। कोई संतान नहीं? अगर आपने शादी नहीं करवाई तो संतान नहीं होगी। अच्छा, और अगर संतान नहीं होगी हाँ, तो फिर मैं जी नहीं सकती महाराज। मैं मर जाऊंगी तो फिर तेरा क्या हाल होगा? मेरा क्या हाल होगा बताइए रानी। सुन ले मेरी बात, बताइए। सुनिए। ओ मेरे कहते ब्याह करवाले, न त पाछे धूले बिटोलेगा। ओ मैं मर गई ते मेरे सजन तू किसके तलवे रोलेगा। मेरे कहे ब्याह करवा ले, न पाछे धूले बिटोलेगा। तू किसके बल में रोएगा। मेरे कहे ब्याह करवा ले, पाछे धूले पे तोड़ेगा। शाबाश। मान के बिटोलेगा। अरे मैं मर गई तो मेरे पिया बता किसके तलवे रोलेगा। अच्छा महाराज, हाँ, सवेरे उठ कर बसते घर में के काम होया करे। के काम आया करे रानी? वो काम तेरा कौन करेगा? बताइए किस तरह के सुन ले मेरी बात। ओ सुबह उठ के दार काट के ताता दूध धरा, रोटी कैसी आव मलाई ज्यादा गर्म करा जा। सांझ होवे जब कापी के ने मटकी बीच धरा जा। सही सांझ सी जमण देखे बस खाली हाथ फेरा जा। बस खाली हाथ फेरा दही बिलो के, दही बिलो के पकड़ता डले। और खाली हाथ झटोरेगा। मेरे कहे ब्याह करवा ले, पाछे धूल पे तोड़ेगा। मैं मर गई, मैं मर गई ना प्यार उसके तोड़ेगा। मेरे कहे ब्याह करवा ले, पाछे धूल पे तोड़ेगा। बड़े भाई प्रदीप अलावत जी डी गलगांव से काफी मान सम्मान पहले 200 रुपए से और सम्मान करते, धन्यवाद। लड़के के ताऊ जी, लड़के के ताऊ जी बोली भाई काफी मान सम्मान पहले 200 रुपए से और सम्मान करते, धन्यवाद। महाराज हाँ,
मैं मर गई तो कौन तेरी रोटी पाओगा, कौन तेरी सेवा करेगा? मान जा मेरी बात। मान जाओ तेरी बात। हाँ। देखिए रानी, अगर शोक चून की बीबी बुरी हो है मेरा अंत ना इस बात। महाराज हाँ? वह शोक को नहीं, मेरी बेबे है। मान जाओ मेरी बात। आया पछवा शोक की हो जाएगी। सुन दे मेरी बात एक बार। बता दे। ओ सुबह उठ के ताते जल में ओ सज्जन कौन नु आवेगा, उठी वर के सेवा करके सेज पे कौन सुआवेगा। 8 बजे सी बना रसोई तन भोजन कौन सुआवेगा। तेरा अंडा चुन गल्या टकरी में इस बेटू के पुआवेगा। डकरी में किस पटू का पुआएगा। मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी सुरनपुरी में फिर जाओ कौन टटोलेगा मेरे गले गला करवा दे। बाबर की हो कटे कटे गादड़ा सुसिंद हार जावे। समय का भरोसा कोई, अरे गद पलटी मार जावे समय को भरोसा कोनी। कर पलटी मार कटे कटे गादड़ा सुसिंद हार जावे। सुसिंद हार जावे। समय को भरोसा कोई, अरे कट पलटी मार जावे। भरोसा कोई कर पलटी मार जावे। महाराज हाँ रानी, के कहो थे आप बुढ़े हो गए? समय समय बलवान होता है। के कहो थे आप बुढ़े हो गए? कदे कदे गादड़ा सुसिंग हार जावे। अच्छा। और समय को भरोसा को नहीं, कदे पलटी मार जावे। यह बात तो है महाराज। हाँ। समय तो बदलता रहता है। हाँ हाँ। लेकिन जो नुको थे मैं बूढ़ा हो गया। हाँ। इबे तो बूढ़े नहीं, जवानी बाकी है। लेकिन जब खास बुढ़ापा होगा और जब ब्याह नहीं करवाया तो फिर क्या हाल होगा मेरा? मन नानक जैसा हो जाएगा। बता दूंगी, बता दे। सुन दे मेरी बात। हाँ, गली अड़े लग गया। शाबाश। तेरी डग डग हाले नाड़ बुढ़ापा ज्यादा जोर पकड़ जागा। थोड़ा दिखे सजन मेरे कम जोरी तोरे पकड़ जागा। इतना ते पकड़ रहा से कि मैं इतना और पकड़ जागा। सच्चा कतन जित जाड़ू मेरे मन का जोर पकड़ जागा। सच्चा कतन ओ तेरा जा, टूट जा फिर खली जीव पपोरेगा। मेरे कहे क्या करवा दे, से धूल टटोलेगा। मेरे कहे क्या करवा ले। अरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों
क्यों सताती है, ये दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो सुख है कछाड़ल की, सुख है कछाड़ल की, आती है जाती है, सुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, हर दुख तो अपना साथी है। देखिया श्रोता ऐसे होने चाहिए, कलाकारी की कलाकारी और इज्जत मान सम्मान वो का वो, नहीं तो नू नकल लग गया बस मान सेट जाकर। पर हमारा अजीज अजीज श्रोता भाई है हमारा छोटा, ओ छोटा नहीं बड़ा। सुनी महाराज मेरी बात। हले हले हाँ क्या तेरी टक टक हल्ला नाड़ बुढ़ापा ज्यादा जोर पकड़ जागा तेरे थोड़ा दिखा सजन मेरे कमजोरी दौर पकड़ जागा। हाँ सच सच तेरा जिजानू मेरे मन का चोर पकड़ जागा। अरे इतना तक पकड़ रहा सकी मैं इतना और पकड़ जागा। अच्छा तू बहरा हो जा दांत टूट जा फिर खाली जीप पपोड़ागा। अरे मैं मर गई तो मेरे पिया बता किसके तलवे रोड़ागा। ये लड़के के ताऊ जी बोली जी हाँ मनुए देखना चाहूँ था, तेरा नाम याद रहेगा नहीं। 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए से और बोली जी सम्मान करते हैं हमारे भाई नानक जी, काफी मान सम्मान पहले 100 रुपए से और सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद महाराज। हाँ अरे एक बेटा नहीं होया तो इस राजपाट का धन दौलत का कौन वारिस बनेगा। कौन वारिस बनेगा। हाँ जिनके एक भी नहीं होता तो रानी परमात्मा उनकी भी की मैं सुने है ना महाराज, मैं आपका ब्याह करवा के मानूंगी। के कहना चाहो है सुन ले मेरी बात। बता दे। ओ बेटे बिन इस अवधपुरी का ऊट मटिला हो जागा। कौन तेरा ब्याह करवा दे तेरा नक्शा ढीला हो जागा। लक्ष्मी चंद गुरु जी दोरे जबर बसिला हो जागा। जरा घूमना जद फूट कती पाक कलीला हो जागा। तेरा घूमना जब फूटे कलीला हो जागा। तू फिर बच्चे तगोड़ेगा। मेरे कहे क्या करवा के हाथ से धूल पे तोड़ेगा। मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे वादे यार वफा से बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे बातें हैं बातों का क्या।
सुने महाराज। ईब तो तू राजी होगा नू के महाराज ब्याह करा ले। अच्छा, और वह आ जाएगी तो बुरी बन जाएगी। क्या बुरी बन जाएगी महाराज बताइए। करेगी भी बात पल्लो नहीं पड़ी ना सुन ले मेरी बात। सुना दे। एक बड़े आदमी का बच्चे में मोह हो जाया करे। अच्छा, बच्चे के अंदर मोह हो जाता ना। हाँ, ईब तो बुढ़ी हो रही है। हाँ, और वो आ जाएगी तो बचपना दिखेगा मन उसमें। अच्छा, फिर तेरी घरा माटी हो जाएगी। क्यों कर हो जाएगी? सुन ले मेरी बात है, बताइए। कर देगी नास सांस घाल के सोएगी। रानी रानी करेंगे पल्ला पड़ी है मेरी बात ना महाराज, उल्टी मती हो रही है। कोई बात पल्ला नहीं पड़ी ना। या आखिरी बात और सुन ले, फिर भी पल्ला नहीं पड़ा ना, फिर तू कहेगी वो मान लूंगा मैं। सुनाइए महाराज। सुन ले, सुनाओ। सोपन होया
जाओ मजा आ रहा है। तन बात ना भाई, बात सुनो। ये लाठी लियो, ये देख कम बोलने लगे, लाठी लियो यो दी। क्या होता है? हाँ, रागनी 2-3 रह रही है, एक मैं कह दूंगा। हाँ, चिंता ना करे, खड़ी रहे। हाँ। क्या होता है, जैसा कि महाराज ने चौथा वचन भरा था और इधर सुरुचि नहीं मानती तो रानी सुनीति को दुहाग दे देता है, दुहाग महल के अंदर उसको कागुटानी कर देता है। तो उस समय की रागनी जब वो कागुडारी होती है और पिया की याद आती है तो रानी सुनीति क्या कहती है? आज तो हुआ बनगी माँ बात शुरू होने और वो समय बोल लिया करे मैं समय हूं। आज तो मारा समय सरपंच साहब, आज तो पूरी वार्ता सरपंच साहब सही देने लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ओ, लाठी लिया। हाँ, लाठी के बोतल लिया। लाठी ना जो सी चीज लेने की आवाज लियाओ। ये हुआ तो बात ठीक है। ये क्या कहेंगे? देखो ये भाईचारा बैठे हैं, इन भी डंडा लागने लग रहे हैं। हेलो हेलो, ओ उड़े जा रे कागे, दही पिया ने मंगाई, उड़ जा रे कागे, दही
ताली तो बजाओ भाई, ताली तो बाजी नहीं। यहां दुआग महल के अंदर रानी सुनीति काग उड़ाती है और वहां रंग महल में सरुचि महाराजा उत्तानपाद के साथ रहती है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन महाराज कहते हैं रानी मैं थोड़ा घूम आऊं, बनखड़ के अंदर घूम के आ जाता हूं। बोली ठीक है, बात सुन ले। घूमया कितने नुन्न नाचला जी जड़वा रहे है, उस महल का नहीं नाचला चाहिए। तो मौसम खराब था और महाराज को भी मिलने की इच्छा थी। उसने पहरेदारों को कह दिया कि भाई मैं आऊं तो भी गेट ना खोलियो आज। पहले ही कह के चला गया। इधर नारद जी सुनीति के पास पहुंच जाते हैं और सुनीति जब नारद को देखती है तो कहती है अरे बुंडे मुंह वाले तू फेर आ गया के कसर रही है मेरे गिल्ला, ये तू के करेगा। कहता है भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आज जो समय आ गया है, कौन सा समय, ओ भविष्यवाणी करता है। कहता है बात सुन। हाँ कर दूंगा काम, चिंता ना करे। आधी रात से करते ढलते आवेगा बरतार तेरा, माफी मांगे चौपड़ खेले बढ़ के ताबेदार तेरा। ये बात उसको कहता है देखिए आज तेरा बरतार आवेगा, महाराजा उत्तानपाद तेरे साथ चौपड़ भी खेलेगा और आपके मिलन से आप गर्भवती हो जाओगी और 9 महीने के बाद आपका लड़का होगा। और उधर जब आपका लड़का जिसका नाम ध्रुव होगा और आपका लड़का जब 5 साल का हो जाएगा तो उस समय सुरुचि का लड़का होगा। उसका लड़का जब 1 साल का हो जाएगा तो उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और आपका लड़का ध्रुव वहां रंग महल के अंदर जाएगा और वहां जाकर के उसको सुरुचि पहचानेगी। तो क्या होता है, वक्त आ जाता है और सुरुचि देखती है कि भाई वो लड़का क्या करता है। ध्रुव अपने उत्तानपाद महाराज के गोद में बैठ जाता है और गोद में बैठता है तो सुरुचि देखती है कि भाई यो कौन और कहां से ये बच्चा आया है। तो पूछती है बेटा तू किसका बेटा है। बोला मैं कहां रहता है। बोला जी मैं दुआग महल में रहता हूं। किसका बेटा है। मैं तो रानी सुनीति का बेटा हूं। फिर वह कोशिश करती है दोनों का चेहरा मिलाने की और कहती है महला में चाड़ा हो गया आया पूत पिया कितना तू फेटा न रानी फेटी धर्म का ध्रुव का जन्म होया कितना। और वो लात मार देती है उस बच्चे को। और जब उसको लात मार देती है ध्रुव को और ध्रुव को लात मार देती है और ध्रुव वहां से निकल जाता है। 5 साल का बच्चा जाकर के मां से पूछता है मां मैं कौन हूं। बोला तो ध्रुव मेरा बाप का नाम क्या है। उत्तानपाद। बोला उत्तानपाद ने और राज महल और ये जमीन कड़त मिली। बोले उसको बाप ने दी थी। बोला उसका बाप तक किसने दी थी। बोला उसका बाप ने दी थी। तो बोला उसका बाप ने किसने दी थी। बोला भगवान ने। बोला भगवान ने। उसके दिमाग में आ जाती भगवान ही सब कुछ बनखंडों में चला जाता है। इधर उसका भाई उत्तम उसका राजपाट जो है काफी लोग मिलके छीन लेते हैं। ध्रुव तपस्या करता है और उसको राज दिलाता है। लेकिन कवि यहां पे एक बहुत तगड़ी बात कहता है वो मैं कहूंगा। आत्मा परमात्मा ऋषि महात्मा बताओ ज्ञान ध्रुव धर्म से दूर नहीं आत्म स्वरूप मेरी संतान। तो कवि ने कहते हैं कि बहुत जोर लगाया होगा। जीव जीव ने जीव सतावे क्यों जीव जीवना चाहता है। जीव जिया करे जीव के संग में जीव जीव का नाता है। एक जीव जीवे खान की खातिर जीव जीव को खाता है। मैं पिता जीव यो पुत्र जीव तू जीव जीव की माता है। मांगे राम जीवना चावे जीव जीव इतना रट भगवान ध्रुव धर्म से दूर नहीं आत्म स्वरूप मेरी संतान। इसी के साथ ये ध्रुव जन्म जो सांग था आपने सभी ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का।
और गायक वीरपाल जी का, रेखा लंबा का, और सोनू बगाना ने तो कहते हैं कि चावाए पाट दिया, और हमारे माशे वीरपाल जी, कृष्ण जी, और हमारे जितने भी साजंदे हैं, हर एक बच्चे ने भी बहुत अच्छे गाना गाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे ये बात खत्म होती है। एक मिनट ई बजे ना बोलियो, छठी में पीड़ा गाया करें।